तो प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर दे दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। देखिए लिंक आ गया है, आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वो सारे पहले देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम 11 क्वेश्चन से आगे को क्वेश्चन करेंगे। 11 से 14 तक के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबे हैं। तो इसमें आंशिक भिन्न लगेंगी आपकी। तो आंशिक भिन्नों का समाकलन अगर आपसे आता है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और अगर नहीं आता है तो सीखने की कोशिश करना। मैं बहुत इजी वे में आप लोगों को यहाँ पर सिखाऊंगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें का एक क्वेश्चन आपका टपक सकता है, तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसे सीखने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें इस चीज को अपॉन में लेकर जाना है। तो ये है हमारे पास dy अपॉन dx, उसके बाद में 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन, इसे हम ले आएंगे x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरीके से। तो यहाँ से हम x को इधर ले जाते हैं तो हमारी y वाली टर्म यहीं रहेगी, 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर आ गया आपका dx। यहाँ पर एक लाइन लिखनी होती है हमें, इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, यानी कि समाकलन करने पर। तो यहाँ पर हम समाकलन कर रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से निशान लगा देंगे और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा इस तरीके का एक क्वेश्चन बन चुका है। तो यहाँ से तो बहुत आसान है, इसे तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इस वाले को पहले सॉल्व करना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है ज़रा देखिए। ऊपर वाले को तो एज इट इज़ आप ऐसे ही रखें, क्योंकि ऊपर से कोई मतलब नहीं है। नीचे से यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लूँगा, तो ये बचेगा एक्स प्लस 1, और ये ब्रैकेट हमारी एज इट इज़ रहेगी एक्स प्लस 1। ठीक है, उसके बाद ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो नीचे आपके फैक्टर्स हो गए हैं, एक ब्रैकेट ये बन गई है और एक ब्रैकेट बन गई है आपकी ये, इसे कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर आपका चल रहा था dy। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को आप मान लीजिए a, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज़रा यहाँ देखें आप थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ i मानकर। ठीक, 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, dx। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कर सकते हैं आंशिक भिन्न। तो लिखेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन। बाई पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से करते हैं वो देखिए, यहाँ पर सीखने की कोशिश करना ज़रा, क्योंकि अगर आपसे ये नहीं आया तो ये समझ लीजिए कि आपने नंबर गंवा दिए अपने पेपर में। ठीक, तो कैसे करेंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन को छोड़कर इसे लेट करते हैं। तो लिखेंगे लेट, मतलब माना 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, उसके बाद में इसे थोड़ा लेट करेंगे, a अपॉन नीचे वाली ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस, इसे लेट करते हैं हम bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, उसके बाद में इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये तो एज इट इज रहेगा, और एलसीएम लेने का मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूं। जो एलसीएम आपका ये है वही एलसीएम आप आंख बंद करके यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, इस वाली ब्रैकेट से, और इसकी इसके साथ होगी। तो बी एक्स प्लस सी की एक्स प्लस 1 के साथ। ठीक है, उम्मीद आपके बात समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये से ये पूरी ब्रैकेट कट जाएगी। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ बचा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे ए ही आ जाएगा। इसमें इसकी ब्रैकेट करोगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसके सी कर दी। अब सी की एक्स के साथ करोगे तो सी एक्स, और प्लस सी की 1 से करोगे तो सी। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ये एज इट इज रखिए, यहां से और यहां से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी बचा। क्लियर? ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो b प्लस सी बचेगा।
प्लस, अब जब थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 ले लेंगे और a प्लस सी बचा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में कंपैरिजन करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या है, a प्लस बी, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 2, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए x की मल्टीप्लाई में क्या है, b प्लस सी, और यहाँ x की मल्टीप्लाई में है 1, तो b प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। ठीक, उसके बाद में यहाँ 1 वाली टर्म नहीं है तो a प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आई होप यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन है सिंपली, और कुछ भी नहीं करा है हमने। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से हमें a का, b का और c का, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो बहुत आसान है, अगर हम लोग ध्यान से देखें, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो c से c कट जाएगा, a और b में समीकरण आएगा और a और b में यह आएगा, इन्हें सॉल्व करके फिर a और b का मान आ जाएगा। तो मैं माइनस 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 ये कट गया, तो यहाँ बचा बच्चों b, तो ये प्लस का है तो b, और ये माइनस का a, और इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं इसे सही से लिखूं तो माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गया। इस समीकरण को ताल लीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो गया, और ये दोनों कट गए तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि दोनों ऐड हो गए हैं, तो b इज इक्वल टू आएगा 3/2। एक वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या, अब b की वैल्यू को आप कहीं भी रख दीजिए, तो b की वैल्यू में चलो इसमें रख लेता हूँ, तो इस वाले फर्स्ट में रख लेते हैं। तो a प्लस बी की जगह 3/2 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू आएगा 2 माइनस, इस तरीके से एलसीएम लोगे इसके नीचे 1 रख के, तो 2 एलसीएम आ गया 4 माइनस 3 यानी कि 1/2, तो a इज इक्वल टू आ गया 1/2। ठीक, अब इसके बाद में हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो c देखिए किस में है, यहाँ देखिए इस वाली इक्वेशन में है, तो ये आ गया a प्लस सी बराबर 0 है, तो a की वैल्यू 1/2 रखी मैंने, तो c की वैल्यू आ गई -1/2। तो हमारे पास में सारी वैल्यूज निकल कर आ गई हैं, a की आ गई, b की आ गई, अब c की आ गई। अब इन सारी वैल्यूज को उठाकर हमें कहाँ रखना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर इस वाली में, इस इक्वेशन के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, इसे आप इक्वेशन नंबर b मान लीजिए, चाहो तो इसे इक्वेशन मैं b कह देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग पुटिंग इन इक्वेशन b, ठीक, ए बी सी की वैल्यू। तो ए बी सी की वैल्यू हम कैसे रख रहे हैं, तो पहले इस इक्वेशन को हमें उतारना पड़ेगा, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर बी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू देखिए कितनी है, तो इसे तो ऐसे रखने नहीं दिए, मैं आई को रख रहा हूँ। ए की वैल्यू है 1/2, तो ये आ गया x प्लस 1, क्लियर। फिर प्लस b की जगह पे देखिए कितना है 3/2, तो यह आ जाएगा 3/2, फिर x प्लस c की जगह पर है आपका -1/2, और फिर अपॉन ये ऐसे रहेगा एज इट इज। क्लियर हो गई होगी बात। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा थोड़ा सा। ये तो है हमारा x² प्लस एक्स अपॉन x प्लस 1 और x² प्लस 1, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहा हमारा। तो इसे सॉल्व करके देखिए 1/2 x प्लस 1 तो ऐसे ही रहा, प्लस यहाँ से अगर आप 2 को एलसीएम ले लेते हैं, या गया 2 और नीचे आ गया x² प्लस 1, तो ऊपर बचेगा हमारा 3x माइनस 1। अब जरा आप सोचिए कि ये वाली जो वैल्यू थी ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी। कहाँ है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, देखिए ये रही इक्वेशन फर्स्ट, ये थी ना हमारी वैल्यू। तो मैं इसकी जगह पर वो वाली वैल्यू रख दूंगा, तो हमारा जो समाकलन है वो ये वाला बन जाएगा, ठीक। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को भी वहां पर उतार लेता हूं। तो पहले से कॉपी करते हैं, यानी कि इक्वेशन ए जिसे हमने माना था, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा। तो अब एक बात बताइए, इसे तो ऐसे ही रहने दो, अभी से बाद में सॉल्व कर लेंगे। इसकी जगह पर ये आ गया है, तो ये आ गया 1/2 x प्लस 1, ठीक, फिर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन 2 x² प्लस 1, क्लियर। और ये आ गया आपका dx। अब यहाँ से वही सवाल हमारा चालू हो गया। तो यहाँ पे तो आएगा y इज इक्वल टू, सेपरेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन दोनों के साथ अलग, तो 1/2 या बाहर आ गया, तो x प्लस 1 और ये आ गया आपका dx प्लस इंटीग्रेशन, ठीक। अब इनको भी सेपरेट करना पड़ेगा, तो जरा देखें 1/2 ये तो हो गया हमारा log x प्लस 1, ये तो समाप्त हो गया, ठीक। उसके बाद में इसे अलग अलग करना पड़ेगा, यानी कि 3x अपॉन 2 x² प्लस 1 एंड -1/2 x² प्लस 1। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया, राइट। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। इंटीग्रेशन को अलग अलग करिए, 3/2 बाहर आना चाहिए, तो 3/2 हमने बाहर ले लिया, यह आएगा x² प्लस 1 dx माइनस 1/2 यहाँ बाहर आना चाहिए, 1/1 प्लस x² लिख लीजिए और dx।
क्लियर। यहाँ पर हमें इस फंक्शन को लेट करना पड़ेगा, तो लेट करने के लिए मैं यहीं पर लेट कर लेता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी आएगा, तो 2x इज इक्वल dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो हमें चाहिए x dx की वैल्यू, तो 2 एक्स्ट्रा है तो इसे अपॉन में ले जाएंगे dt अपॉन 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे, तो यहाँ पर बनेगा हमारा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह आ जाएगा dt अपॉन 2 और अपॉन इसे मान लिया हमने, और यहाँ पर 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, ठीक है। उसके बाद में y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलकर 4 हो गए, और यहाँ पर 1 अपॉन टी बचा, उसका हो जाएगा log t माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। अब t की वैल्यू को पुटअप कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 लॉग, और t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक। तो ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन अभी इतना खुश मत होइए, इसमें एक चीज़ और रह गई है। वो क्या, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग पॉइंट में हमें एक चीज़ दे रखी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें ये भी दे रखा था, ठीक, कि क्या y बराबर 1 रखना है और x इक्वल टू क्या रखना है, 0 रखना है। तो y बराबर 1 रखेंगे और x इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो क्या रखना है हमें, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। तो y की जगह पर रख दीजिए 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग, यहाँ पर आप देखेंगे तो x की जगह पर 0 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 लॉग, यहाँ पर x की जगह पे फिर से 0 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x की जगह पे 0 प्लस c। 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ये बनेगा log 1 प्लस 3 अपॉन 4 ये बनेगा log 1 माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स। अब बताइए tan में 0 कितने की वैल्यू होती है, tan में 0 0 की वैल्यू होती है, और c यहाँ tan से tan खत्म। और आपको पता ही है कि 1 log 1 का मान क्या होता है, log 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू आ गया हमारा 1। अब इस इक्वेशन में, इसे आप इक्वेशन कह दीजिए, ABC कह दीजिए, तो इस इक्वेशन के अंदर आप c के प्लेस पर यहाँ 1 रख सकते हैं। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या रखना है, c की जगह पर 1 रखना है, तो रख दीजिए साहब y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x प्लस 1। लीजिए साहब, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको 8 नंबर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम मेथड की तरह ये काम करेगा जैसे कि अभी हमने किया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप dy ओवर dx ऐसी लिखिए और 1 अपॉन x, और इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इसे अपॉन में लेकर आ गए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जरा एक बात ध्यान से देखिए, x क्या मैं इस पे स्क्वायर नहीं लगा सकता हूँ ऐसे करके, तो बन जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 ब्रैकेट्स बन जाती हैं, ठीक। तो नीचे हम क्या करेंगे, x वाले को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर dy छोड़ेंगे और यहाँ हो जाएगा dx अपॉन x माइनस 1 एंड x प्लस 1 अगेन, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई इंटीग्रेटिंग, यानी कि इंटीग्रल करने पर, तो ये आ जाएगा dy इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस 1 एंड x प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर से हमारे पास में आंशिक भिन्नें बन गई हैं, तो इसे हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हम लिख लेते हैं लेट 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक। तो इसे यहाँ पे लिख सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों के द्वारा। क्या, a अपॉन x लिखेंगे, फिर b अपॉन x माइनस 1 रखेंगे और प्लस c अपॉन x प्लस 1 रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में ये आ गई। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एलसीएम लेना होता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ही था। तो हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम बिल्कुल वही आएगा जो यहाँ पर है, तो x माइनस 1 एंड x प्लस 1 अगेन। उसके बाद में
देखिए यहाँ पर x है, x कट जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट बचेंगी तो a के साथ इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a और इन दोनों ब्रैकेट की -1 और x प्लस 1, क्लियर। प्लस अब यहाँ पे ध्यान से देखो b के साथ देखो इस वाली ब्रैकेट से ये वाली ब्रैकेट कट जाएगी तो ये दोनों बचेंगी, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स। फिर प्लस c है तो इस वाली से ये वाली ब्रैकेट कट जाएगी तो ये दोनों बचेंगी, तो यहाँ पर होगी x माइनस 1, ठीक। अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, इससे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा a x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस b x प्लस 1 x प्लस सी एक्स और x माइनस 1, ठीक। अब इनकी सबकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। या फिर एक तरीका और है मेरे पास बहुत अच्छा सा, वो क्या है कि इफ मतलब होता है यदि x माइनस 1 को आप अगर 0 के बराबर रख देते हैं तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 1, तो यहाँ रख देना भैया जरा 1, तो देखो इसकी जगह 0 रखा तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 1 जहाँ भी आएगा अब 0 हो जाएगा, देखिए ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये बचेगा, तो b x की जगह पे रखेंगे 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं सन भाई दोबारा समझ लीजिए, देखिए ये वाली ब्रैकेट है हमारे पास में, इस ब्रैकेट को हमने 0 के बराबर रखा और 0 के बराबर रखने के बाद x की वैल्यू निकाल ली, राइट। अब इसी समीकरण के अंदर हमें ये x की वैल्यू रखनी है, यानी कि 1 तो ऐसी रहा। अब देखिए इस वाली ब्रैकेट को 0 रखा है हमने, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी जगह 0 रखूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, जो कि ये हो गई, ठीक। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है लेकिन यहाँ पर है x माइनस 1 ब्रैकेट, तो ये भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट नहीं है तो उसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, x की जगह पर 1 1, या फिर अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूरी समीकरण के अंदर 1 रख दीजिए। तो देखो यहाँ 1 रखोगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 रखोगे, 1 से 1 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगी यही वाली ब्रैकेट, वो आ गई ये, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से थोड़ा टाइम बच जाता है इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका 2b। तो b की जो वैल्यू है वो इंप्लाइज करेगी 1/2। अब ऐसे ही क्या करना है आपको, इस वाली ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब ध्यान से देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, उसके बाद में यही ब्रैकेट देखो इसके अंदर भी है तो फिर से 0 फिर प्लस, लेकिन अब की बार में यहां पर देखो ये वाली ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, लो जी। लेकिन ये वाली ब्रैकेट यहां नहीं है तो हम x का मान रख देंगे यहाँ पे c और -1 x की जगह पर, और यहां पर देखेंगे आप तो x की जगह पर -1, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो गए। अब ये देखिए c और ये हो जाएगा -2 और माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ जाएगा, तो इंप्लाइज करेगी c वैल्यू 1/2 को, लो जी 2 वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ पर तीसरी ब्रैकेट और बची है, देखिए 3 ब्रैकेट थी ना हमारे पास में, 1 2 3, इन दोनों को तो 0 के बराबर रख दिया ना हमने इनको, अभी लेकिन x और बचा है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ x इक्वल टू 0, तो अब x को 0 के बराबर रख रहे हैं, इसी समीकरण में हम लोग रखेंगे, तो क्या है हमारे पास में 1 इज इक्वल टू, देखो इसमें x कहीं पर भी नहीं है लेकिन x की वैल्यू है 0, तो हम 0 रखेंगे यहाँ पर, a 0 - 1 0 + 1 प्लस, लेकिन इसमें देखो सेपरेट x है तो यहाँ ये पूरा 0, इसमें भी सेपरेट x है तो यहाँ पर भी 0, तो यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी, तो 1 इज इक्वल टू, ये बना -1 और ये हो गया आपका 1, तो कुल मिला के -a, तो इज इक्वल टू a बराबर -1 आ गया। तो हमारे पास में तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, a की भी, b की भी और c की भी, ठीक है ना। अब इस a की, इस b की और इस c की सबकी वैल्यू उठाकर हम कहाँ रखेंगे, समीकरण कहीं मानी है हमने ये वाली समीकरण में, ये वाली जो समीकरण है ये वाली, इस समीकरण के अंदर रखेंगे। तो इस समीकरण में रखेंगे तो भैया हमें ये पूरी की पूरी कॉपी करनी पड़ेगी, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, लीजिए साहब, ठीक। तो यहाँ से मैंने कॉपी करी और कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ये आ गई थी हमारी समीकरण, ठीक। इसे मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखिए तो यहाँ पर हम a की, b की और c की जगह पर वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो कैसे रखेंगे वो देखिए। a की वैल्यू क्या है -1, तो ये देखिए -1/x, प्लस b की वैल्यू क्या है, देखिए ये है कि 1/2, तो ये हो जाएगी 1/2x - 1, ठीक है, प्लस c की वैल्यू कितनी है जरा देखो 1/2, तो ये भी अगेन 1/2x x + 1, ये आ गया, ठीक। लेकिन ये वैल्यू जो थी ये समाकलन के अंदर ही तो थी हमारी, जरा देखो ध्यान से, यही तो वैल्यू थी और ये वैल्यू समाकलन के अंदर है, तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूं जरा, तो ठीक है इसके अंदर रख देते हैं। तो देखिए इसके अंदर कैसे रखेंगे, समाकलन, इस वाली की जगह ये आएगी वैल्यू -1/x + 1/2x - 1, आप अपने हिसाब से समीकरण मान लेना, मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं। तो यहाँ से ये
यहाँ पर आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन को सबके साथ अलग अलग कर लीजिए, तो यहाँ बचा इसे तो हम लिख सकते हैं y इस वाले को इज इक्वल टू -1/x या dx प्लस 1/2, इसके साथ अलग अलग कर रहे हैं इन सबको, 1/x माइनस 1 dx फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन x प्लस 1 और dx। क्लियर। तो यहाँ से y इज इक्वल टू ए एम्प्लाइज करेगा log x प्लस 1/2 बाहर, ये बनेगा log x माइनस 1, 1/2 बाहर, log x प्लस 1, तो यहाँ मानेंगे हम लोग c। लेकिन तो ये आ गया है हमारा आंसर। लेकिन जरा रुको एक सेकेंड, उसने सवाल के अंदर कुछ और भी दिया है, तो ये रखेंगे हम इस वाली क्वेश्चन के अंदर, तभी हमारा आंसर आएगा। इसके अंदर रखना पड़ेगा ना। तो देखो y की इक्वल टू हम 0 रख रहे हैं, फिर बराबर माइनस log 2 आ गया, x की जगह पर 2 रख रहे हैं, प्लस 1/2 log x की जगह पर हम 2 माइनस 1 रख रहे हैं, प्लस 1/2 log 2 प्लस 1 रख रहे हैं, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनना है, 0 इक्वल टू यहाँ बचा log 2 प्लस 1/2, ये बचा log 1 प्लस 1/2, ये बचा log 3 प्लस c। तो भैया इसकी वैल्यू तो हो जाती है 0, जैसा कि आपको पता ही है। इसे मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका log 2 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 1/2 log 3 प्लस c। इस 1/2 को हम पावर के रूप में ले जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि m log n इक्वल टू जो होता है वो log n की पावर m होता है, ठीक। यानी कि ये प्रॉपर्टी है, m को इसकी छत के ऊपर लेके जा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से इसे यहाँ लेकर गया हूँ। तो ऐसे ही ये चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा log 2 इज इक्वल टू log 3 की पावर 1/2 प्लस c। अब बताइए 1/2 पावर होती है तो भैया क्या होता है, क्या होता है, ये होता है कि log, इसे हम √3 लिख सकते हैं, प्लस c, इसे माइनस में ले आइए, तो ये बचेगा log 2 माइनस के log √3 प्लस c बचा। तो एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या, log m माइनस log n इक्वल टू जो होता है वो होता है log m अपॉन n, ये वाली प्रॉपर्टी हम जानते हैं अपॉन में, तो इसे हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं 3। तो इस तरीके से हमारे पास में c की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ p की वैल्यू लगाने वाले हैं, तो c की वैल्यू हमें लगानी है इस जगह पर, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ से y तो ऐसे रहेगा इज इक्वल टू माइनस log x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1। देखिए यहाँ तक तो c का गया एज इट इज, लेकिन प्लस c की जगह पर आएगा log 2 √3, तो प्लस log 2/√3, और ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था ये, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपके बहुत नंबर यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से शुरू हुआ था, कितना लंबा क्वेश्चन है, तो 8 नंबर दिलाएगा आपको ये क्वेश्चन, इस तरीके से आएगा 8 नंबर, इसमें से कोई काट नहीं सकता, समझ गए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो प्यारे बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ट्रिकली क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। बच्चे सोचेंगे इसमें करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है भैया, इस कॉस को इधर ले जाओ आप, तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बटे में ले जाते हैं, तो बटे में नहीं है, ये बटे में नहीं आएगा, इनवर्स में आएगा, कॉस इनवर्स ए। अब x वाले को आप इधर ले जाइए, तो ये y बचेगा, और ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ए इंटू dx। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर हम लिख देंगे बाई इंटीग्रेटिंग, मतलब समाकलन करने पर, तो ये आ जाएगा dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू dx। अब देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे बाहर कर दीजिए, dy ये हो जाएगा cos इनवर्स a इंटीग्रेशन 1, और यहां बचेगा dx, ठीक। अब यहां से आप ध्यान से समझना, अब यहां से ध्यान से क्या समझना है, ये तो हो जाएगा y, ठीक। अब ये देखिए cos इनवर्स a, ये तो बाहर हो गया, तो इसकी क्या होता है x प्लस c आ गया, ठीक है। तो इसे सही से लिख लेते हैं, x इधर लिख लिया हमने, cos इनवर्स a प्लस c, ये तो हो गया हमारा आंसर। लेकिन वो सवाल में कुछ और भी कह रहा है, वो कह रहा है y की जगह पे ये रखो और x की जगह पे ये रखो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर करता हूं, x बराबर हमें 0 रखना है और y इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इसे फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अब देखिए आप, अब इस सवाल का मजा देखिए, x की जगह पर आपने रखा, y की जगह पर रखा 1, यहां पर रख रहे हैं ना इस जगह पे, और x की जगह पर रख रहे हैं आप क्या 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना, जो कि हम अभी करेंगे, प्लस c। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या बचा, 1 इज इक्वल टू, ये तो बचा 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इस 1 को उठा के जरा यहाँ रख दो आप, बन जाएगा हमारा y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स a
प्लस यहाँ आ जाएगा 1। अब थोड़ा और ध्यान से समझने की ज़रूरत है, इस 1 को हम ले जाएंगे इधर, तो y माइनस 1। वैसे तो आप यहाँ पे भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक, लेकिन हम थोड़ा सा और इस आगे कर लेते हैं। x ये बन जाएगा कॉस इनवर्स a, तो x को अपॉन में ले जाइए, y माइनस 1 अपॉन x, ये बन गया कॉस इनवर्स a। तो यहाँ पर कॉस को भी इधर ले आइए, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस y माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये कुछ इस तरीके से भी आंसर के लिए प्रूफ करा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, बढ़िया ट्रिकली क्वेश्चन था, आप इसको उतार लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, y वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ, तो dy ऐसे लिखेंगे, अपॉन में लेकर आएंगे y को और x को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10x इंटू dx। बाई इंटीग्रेटिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x और dx। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक बात, वो क्या कि 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के log cos x, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगा देंगे इस फॉर्मूले को, तो ये तो बन जाएगा हमारा log y इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के log cos x प्लस c। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है x बराबर 0 रखो और y बराबर 2 रखो, तो इसे हम पुटिंग कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों log y की जगह पर हम रख रहे हैं 2 इज इक्वल टू माइनस log cos x की जगह पे लगाएंगे 0 प्लस c। cos 0 का मान आई थिंक होता है 1, तो log 2 इज इक्वल टू माइनस के log ये हो गया 1 प्लस c। अब एक बात बताइए, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा log 2। अब इस वैल्यू को उठाकर आप रख दीजिए यहाँ पर, तो यहीं पे रख देता हूं मैं, जरा देखें थोड़ा सा, तो यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए log y तो ऐसे ही है माइनस log cos x और प्लस log 2। बस यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं आप चाहें तो। इसे और ज़्यादा आपको सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसे इधर ले आइए, log y प्लस log cos x बराबर log 2, ये दोनों प्लस में है तो इन्हें मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम, आपको जानते ही हैं इस तरीके से, और ये बन गया log 2, log से log कैंसिल कर दीजिए, y cos x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 sec x। लो जी भाई साहब, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में मैंने आपको 14 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं, अब बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होंगे। अब आपको क्या करना है, जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपका रिवीजन होता रहे। तो टेक केयर एंड बाय।